गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 में प्रश्नावली 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका समुच्चय। देखिए, सबसे पहले हमको जानना है कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे पहला चैप्टर जो है इसी के बारे में आप लोगों को दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय के पिता किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं, SETS। समुच्चय के जन्मदाता जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर थे। मतलब कौन थे आपके? जॉर्ज कैंटर। ये समुच्चय के जन्मदाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, परिभाषा मतलब क्या है, उसको किस तरह से हम समझे कि समुच्चय है अथवा नहीं है। तो इसकी परिभाषा है वस्तु या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, हम कैसे जानेंगे कि समुच्चय है अथवा नहीं है? कोई पद दे देगा आपको, जैसे दे दिया कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं कि कक्षा में 10 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी अथवा 40 विद्यार्थी हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि समुच्चय है। और जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जैसे कह देंगे कि भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समुच्चय, तो ये तो हमको नहीं पता है कि भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको समुच्चय को नहीं दर्शाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल बहुत से है, यहाँ पर दिया है जनवरी से प्रारंभ। देखिए क्या है, दिया है कि जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। तो जे से जितने प्रारंभ होंगे महीनों को आप जो है आसानी से गिन सकते हैं। तो ये क्या दर्शाएगा कि समुच्चय है। और अगला दिया है क्वेश्चन कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 को, ये तो हमको नहीं पता है कि इसको जो है इतना प्रतिभाशाली है या उसको जो है उतना प्रतिभाशाली, इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो समुच्चय है। और दिया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी आपका क्या है, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन से हैं ये आपको नहीं पता कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी क्या दर्शाएगा कि समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार आप दिया है आपके कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। तो हमारे कक्षा में जितने भी बालक हैं उसको तो जो है हम गिन सकते हैं कि 10 है, 20 है, 50 है। तो ये क्या है, आपको समुच्चय को दर्शाएगा। एक और क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास है उसको जो है हम गिनती कर सकते हैं, 10 लिखे या 20 लिखे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, समुच्चय को दर्शाते हैं। जैसे इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में मान लीजिए 10 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न यही होंगे, तो ये क्या है, समुच्चय को दर्शाएंगे। और क्वेश्चन दिया है कि विश्व के सबसे 10 खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये इसको भी हम नहीं काउंट कर सकते हैं कि कौन सा जानवर कितना खतरनाक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि समुच्चय है अथवा नहीं है। तो ये इस परिभाषा के अनुसार, देखिए परिभाषा क्या लिख लेंगे, वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसके अलावा भी अभी और सब एग्जाम्पल दिया गया है। एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का संग्रह। तो ये क्या है, समुच्चय को दर्शाता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर A, E, I, O, U, ये 5 ही स्वर होते हैं, या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, इसको भी आप दर्शाने से दर्शा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि समुच्चय को कैसे दर्शाएंगे। तो ये तो बारे में आप जानेंगे कि समुच्चय है अथवा नहीं है। अब समुच्चय को कैसे दर्शाया जाएगा, तो देखिए पहला है आपको कि प्रायः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, मतलब कौन से अक्षर लेने हैं दर्शाने के लिए, बड़े अक्षर, ठीक है। समुच्चय को दर्शाना है तो बड़े अक्षर ABCXYZ कुछ भी ले सकते हैं से निरूपित करते हैं। और उसके अंदर जो है समुच्चय के अवयव होंगे तो उसको किससे दर्शाएंगे, स्मॉल लेटर से दर्शाया जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के, या नंबर संख्या होंगे तो संख्या से दर्शा लेंगे, ठीक है। देखिए, समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई अवयव को आपको दर्शाना पड़े, उसमें का किसी एक अवयव को, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि A बराबर आपका दे दिया XY
ZABC कुछ भी दे दिया, इतना दे दिया, ठीक है। तो इसमें मान लिया हमको x को केवल दर्शाना है, तो इसके लिए है कि यदि x समुच्चय A का अवयव है, ठीक है, कैसे दर्शाएंगे, यदि x समुच्चय A का अवयव है तो इसे x बिलोंग्स टू A, देखिए इसका नाम है बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे क्या, बिलोंग्स टू। और इसको संकेत के रूप में समझेंगे तो इसका नाम दिया है संकेत के रूप में अपसाइलन, क्या है, अपसाइलन, यूनानी वर्णमाला का क्या है, एक अक्षर है। और इसको अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ A, इतना बड़ा बोलना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ A, मतलब कहने का है कि x जो है समुच्चय A का एक अवयव है। और संकेत के रूप में लिखना चाहेंगे तो केवल इतना ही लिख लेंगे, कितना, केवल यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, यही आपका हो जाएगा। तो देखिए संकेत जानने से आपको इतने बड़े अक्षर की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए जो है संकेत को यहाँ बताया गया है कैसे दर्शाएंगे। तो x बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है कि आपको कि x बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ A पढ़ेंगे, या इसको और तरीके से पढ़ सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ A, मतलब x क्या है, A का एक अवयव है, या x इज द मेंबर ऑफ A, ऐसे भी बोल देंगे। अब ध्यान देने की बात है कि यदि x समुच्चय A का अवयव नहीं होता है तब कैसे दर्शाएंगे, मतलब कोई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका इसमें मान लीजिए C नहीं दिया है तो C को आपको दर्शाना है, तो C विल नॉट बिलोंग्स टू A, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है नोट, यदि x समुच्चय A का अवयव नहीं है तो इसे x नॉट बिलोंग्स टू A लिखते हैं, ठीक है। इसका नाम है, इसके संदर्भ में पढ़ेंगे तो बिलोंग्स टू, और इसका नाम जानना चाहेंगे क्या नाम है तो अपसाइलन, इस सिंबल का नाम है अपसाइलन। और इस समुच्चय के संदर्भ में पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आपका बिलोंग्स टू, ठीक है, या रिलेटेड टू, और हिंदी में बोलेंगे तो संबंधित है, ठीक है। इस तरह से आप लोग समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय की परिभाषा, और कौन समुच्चय होगा और कौन समुच्चय नहीं होगा इसको जान गए। और समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करना है, फिर से इसको डोनेशन के रूप में, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, या समुच्चय को किस, जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या हो गया तो प्राकृतिक संख्या के लिए ABCD में से कोई अक्षर नहीं लिख सकते हैं, तो प्राकृतिक संख्या होगा तो उसके लिए आपको कैपिटल N लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि N से जो है नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब इसके बारे में जान जाइए कि इसको किस सिंबल से दर्शाएंगे। सबसे पहले इसे नोट कर लेंगे, अब जो है हम समझेंगे समुच्चय का निरूपण जो है कैसे किया जाएगा। देखिए इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो समुच्चय का निरूपण दो विधियों से करते हैं, एक तो है आप लोग का सारणीबद्ध या रोस्टर विधि, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि, मतलब गुण के आधार पर उसको व्यक्त करेंगे या सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या रोस्टर रूप में, ठीक है। तो सबसे पहली विधि है आपकी सारणी या रोस्टर रूप में। देखिए इसमें क्या किया जाता है, ध्यान देखिए, समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए मझले कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। किस ब्रैकेट का उपयोग करना है, सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए मझले कोष्ठक का, ठीक है। देखिए कौन से कोष्ठक, ये है जो मझला कोष्ठक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं,
ठीक है। तो लिखा है समुच्चय को सारणीबद्ध रूप से लिखने के लिए मझले कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। और क्या है, अवयव को मझले कोष्ठक में एक दूसरे से अल्प विराम मतलब कामा द्वारा पृथक किया जाता है तथा किसी अवयव को पुनः नहीं लिखा जाता है। मान लीजिए कि समुच्चय लिखते समय जो है आपके कोई अवयव जो है 2 बार दिए दिया, तो जब उसको सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में लिखेंगे तो केवल एक बार लिखना है। कितने बार? एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो यही लिखा गया है कि अल्प विराम द्वारा पृथक किया जाता है तथा किसी अवयव को पुनः नहीं लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, शब्द को रोस्टर रूप या निर्माण रूप में लिखे तो सभी को देखिए क्या करना है, जितने भी अवयव है उसको तुम सभी को कामा देके केवल लिखेंगे। तो लिखा गया है यम फिर कामा एक कामा टी कामा यश। देखिए यम दोबारा आया है तो इसलिए केवल एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो वही लिखा गया यम ए टी एच ई आई सी यश, मतलब जो अवयव 2 बार आएगा उसको केवल एक बार प्रयोग करेंगे। दूसरा विधि है आपका समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि। इस रूप में सभी अवयव को एक श्वेत चर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब जितने भी अवयव होंगे उसको एक श्वेत चर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। श्वेत चर को देखिए मझले कोष्ठक में लिखने के बाद इसको बोलते हैं कोलम, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात सभी अवयव के सर्वनिष्ठ गुणधर्म को लिखते हैं। मतलब जैसे अभाज्य संख्या रहेगा तो यहाँ अभाज्य संख्या लिखेंगे, सम संख्या रहेगी तो सम संख्या, विषम संख्या रहेगी तो विषम संख्या, यानी 3 का अपवर्त रहेगा तो 3 का अपवर्त लिख लेंगे, 5 का गुणक रहेगा 5 का, 7 का गुणक रहेगा 7, मतलब जो रहेगा वही उसके गुण को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सर्वनिष्ठ गुणधर्म को लिखते हैं, फिर उसके मझले कोष्ठक को बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में 2 4 6 8 है, ये एक आपका समुच्चय दे दिया है रोस्टर रूप में। अब इसको कराएंगे समुच्चय निर्माण रूप में बदलिए, तो इसको ए बराबर दर्शाएंगे तो एक्स सच दैट एक्स। इसको आप पढ़ेंगे तो सच दैट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? सच दैट। सच दैट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सच दैट, ऐसा है कि। हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एक सच दैट एक्स पढ़ेंगे। एक धनात्मक सम संख्या है, देखिए 2 4 6 8 क्या है? सम संख्या है, जो क्या है 8 या इससे कम है। धनात्मक संख्या है लेकिन क्या है, ये जो है 8 है या इससे कम है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक सच दैट एक्स अंक 2 का गुणक। देखिए सम संख्या जितनी भी है वो क्या है, 2 का गुणक होती है, तो 2 4 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 6 8। और ध्यान देना इसका मान कितना है, x का मान जो है 2 से बड़ा या बराबर, या इधर से 8 से छोटा या बराबर है। हमेशा जो है आपको मान की तुलना x से करना है, ठीक है, कि x का मान जो है बड़ा है अथवा छोटा है, ठीक है। यदि एक साइड जो है उसका मुंह खुला है तो x का मान जो है आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यदि एक साइड मुंह बंद किए रहेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि x का मान, देखिए इस साइड को यदि बंद कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे तो x का मान क्या हो गया, 2 से बड़ा या बराबर। और इस साइड से पढ़ेंगे बंद करने के बाद तो x का मान जो है 8 के बराबर या इससे क्या है आपका छोटा मान ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ गए कि समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाएगा। किन 2 विधियों का प्रयोग करते हैं, पहली विधि सारणी या रोस्टर विधि, और दूसरी जो है समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि या गुण विधि, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेंगे। अब जो है हम पढ़ेंगे संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय क्या होते हैं। देखिए कुछ संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई,
पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय, अपरिमेय, सम्मिश्र संख्या को कैसे डिनोट करेंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसको नोट करेंगे सभी लोग, ध्यान से देखिए। जैसे n सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहेगा तो उसको किससे दर्शाना है, कैपिटल N से। और इसको मझले ब्रैकेट में लिखे तो कामा देखे 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो है W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। देखिए पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहेगा तो मतलब 0 के साथ उसको ऐड करके लिख लेंगे। इसके बाद देखिए Z प्लस का मतलब हो गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय कहेगा तो उसको दर्शाएंगे Z प्लस से, ठीक है। यहाँ दर्शाया गया है, देखिए Z प्लस बराबर 1 2 3 डॉट डॉट करके लिखा गया है, और होंगे तो और लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार Z माइनस हो गया तो इसको सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय कहेगा तो उसको Z माइनस से दर्शा देंगे। इसका मान हो जाएगा -1 -2 -3 -4। इसके बाद अगला जो है टर्म आएगा Q सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए परिमेय संख्या तो इसको दर्शाएंगे तो Q बराबर x सच दैट x लिखेंगे बराबर P बटा में Q, जबकि P और Q बिलोंग्स टू I मतलब इंटीजर, किसी संख्या से रिलेटेड होना चाहिए। तथा ध्यान देना है कि Q का मान जो है 0 के बराबर तो नहीं है, ये ध्यान देना है। इसके बाद अगला टर्म है आपका R सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहेगा तो उसको आप R से दर्शा देंगे। देखिए R सच x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है। अब अगला है T अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या कहेगा तो उसको T से दर्शा देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R तथा x नॉट इक्वल Q का मतलब है क्या, परिमेय संख्या, मतलब x का मान जो है परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अगला टर्म है सम्मिश्र संख्या के रूप में, तो C कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इसे C से दर्शा देंगे, तो x सच दैट x इक्वल a प्लस IB। इसमें a और b बिलोंग्स टू R, मतलब a और b का मान जो है R से संबंधित होना चाहिए। और इसमें I स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। इसको नोट कर लेंगे। अब जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 के एक्सरसाइज को हल करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब बताना है कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है और वो क्यों है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है J से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। देखिए J से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए क्या है, ये समुच्चय है, तो यही लिखा गया। इसका हल करेंगे तो लिखेंगे चूंकि J से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम जनवरी, जून एवं जुलाई है, अतः यह क्या है, एक समुच्चय है। क्वेश्चन हल हो गया। सेकंड नंबर दिया है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह करना है। इसमें हमको ये नहीं पता है कि कौन लेखक कितना है, तो इसलिए क्या है, ये परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, समुच्चय नहीं है। इसलिए लिखा गया है चूंकि प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अतः यह क्या है, समुच्चय नहीं है। ठीक उसी प्रकार तीसरा नंबर दिया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए इसमें भी हम सर्वश्रेष्ठ को नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए कहे चूंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। चौथा नंबर दिया है आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। देखिए आपकी कक्षा में मतलब जितने बालक है उसको आसानी से गिनती कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है, आप समुच्चय के कैटेगरी में रख सकते हैं। इसको लिखा गया है कि हमारी कक्षा में सभी बालक ज्ञात है, अतः यह क्या हो गया, समुच्चय हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए 100 से कम प्राकृतिक संख्या,
इसको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, मतलब 1 से 99 तक की संख्या लेना है, वही लिखा गया है। चूँकि 100 से कम प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 डॉट डॉट करके 99 तक है, अतः यह क्या है, समुच्चय है। इस तरह से आप लोग के प्रश्नावली 1.1 के पहले के 5 सवाल हल हो गए हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब जो है 6 नंबर को ध्यान से देखिए, पहले के लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए 6 नंबर कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है अथवा नहीं है। तो देखिए प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास जो है परिभाषित है, मतलब निश्चित संख्या में है कि 10 या 20 है, अतः यह क्या है, समुच्चय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो देखिए सभी समपूर्णांक पता है 2 4 6 8 माइनस में भी टर्म में भी आते हैं, तो इसलिए क्या है, ये परिभाषित है, तो अतः यह एक क्या है, समुच्चय है। अगला नंबर है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में प्रश्नों की संख्या सीमित है, ठीक है, या परिभाषित है, तो अतः ये क्या है, समुच्चय है। एक और क्वेश्चन दिया है विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखिए विश्व के सबसे खतरनाक जानवर कौन है, ये आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं है। मतलब यहाँ पर आपका फलन ही परिभाषित नहीं है, तो इसलिए आप लिख देंगे समुच्चय नहीं है। इस तरह से आप लोग के प्रश्नावली 1.1 के पहले के सभी सवाल हल हो गए। कल आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें नंबर को हल किया जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और परिभाषा को ध्यान दीजिएगा।